हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एटीएल क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, एटीएल का मतलब है अकाउंट टैक्स लॉ। दोस्तों, एटीएल क्लासेस में आपको एक 100% जॉब ओरिएंटेड कोर्स कराया जाएगा। ये कोर्स 100% जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। इसका मतलब ये है कि इस कोर्स के बाद में आपकी सीधी जॉब लगेगी। तो अकाउंट टैक्स लॉ के नाम से आप समझ गए होंगे कि ये एक अकाउंटेंट बनाने का कोर्स है कि जिससे बच्चे अकाउंटेंट बन जाए। जिसकी भी इच्छा अकाउंटेंट बनने की है, जो कोई भी चाहता है कि अकाउंट्स फील्ड में वो किसी कंपनी में काम करे, तो ये कोर्स उन लोगों के लिए है। ठीक है। आप सब जानते हैं कि अकाउंटेंट्स की हर कंपनी में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि अकाउंट्स का जो फील्ड है, एरिया है, वो काफ़ी ब्रॉडर होता है। हर कंपनी में हम सब जानते हैं कि भाई हर चीज़ पैसे से रिलेटेड है, और मनी मेजरमेंट के चलते हमें हर चीज़ को रिकॉर्ड करना होता है, और ना नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा हैं। जीएसटी आने से कंप्लाइंस, स्टैट्यूटरी कंप्लाइंसेस बहुत सारी होती हैं, और इनकम टैक्स के नज़रिए से भी। और हर कंपनी अपने आप को बहुत बड़ा कर रही है, अलग अलग राज्यों के अंदर काम करती है, तो उन सब चीज़ों के लिए हर क्षेत्र में हाथ डालती है, तो उन हर सब चीज़ों के लिए कंपनी को अकाउंटेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। और आप जानते हैं हर साल कुछ अकाउंटेंट जो सीनियर हो जाते हैं वो रिटायर्ड भी होते हैं, नए लोगों को हमेशा स्थान मिलता रहता है। तो ये आपको बेसिक से लेके एक अच्छे लेवल तक का कोर्स कराएगा, जिससे आप सीखेंगे यहाँ पर अकाउंट्स, टैक्स एंड लॉ। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए कि हम यहाँ पर अकाउंटेंट बनाने की तैयारी कर रही हैं वो लोग जिन्हें अकाउंटेंट बनना है। दोस्तों, आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इस कोर्स को करने के लिए आपका बैकग्राउंड कॉमर्स का हो। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप चाहे साइंस स्ट्रीम से हो, आप चाहे आर्ट्स स्ट्रीम से हो, आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे भले आज तक आप किसी एसएससी की, एचएससी की या किसी भी कंपटीशन कोर्स की तैयारी कर रहे थे, और हो सकता है कुछ एज के चलते या किसी चीज़ के चलते आप सब उस कोर्स को या उस अपने ऑब्जेक्ट को क्लियर किसी वजह से नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन एग्ज़ाम इसीलिए बोलते हैं कंपटीशन कोर्स, वहाँ बहुत कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। तो ठीक है, वो सब चीज़ें अपनी जगह पर हैं, लेकिन हमारा मकसद है अकाउंटेंट बनाने का। दोस्तों, लॉकडाउन का टाइम है, हम अपने सेंटर पे अपनी क्लासेस कंडक्ट नहीं कर सकते, और एज एन सोशल वेलफेयर मुझे लगा कि ठीक है, ये अपनी क्लासेस मुझे ऑनलाइन चलानी चाहिए। तो अभी फ़िलहाल मैं अपने सेंटर से अपनी क्लासेस कंडक्ट नहीं कर सकता, तो ये अपने सिंपली अपने घर से मैं इनको क्लास को कंडक्ट कर रहा हूँ, और मुझे आशा है कि आप सब इससे सीखेंगे। प्रोफेशनल कोर्स है, देखने में बहुत आपको कुछ लोगों को लग सकता है कि एक लोकल से तरीके से पढ़ाया जा रहा है, बट हमारे लिए वो चीज़ मायने नहीं रखती है। ठीक है, तो हमारा मेन उद्देश्य इसमें अकाउंट, टैक्स एंड लॉ सीखने का रहेगा, टाइम की ज़्यादा खपत ना करते हुए, क्योंकि कहने को बातें बहुत लंबी लंबी होती हैं। तो हम आपको बताते हैं अकाउंट्स के लिए। अकाउंट्स में दोस्तों हम समझेंगे यहाँ पर बेसिक अकाउंटिंग है। बच्चों, आप में से जो लोग कॉमर्स फील्ड से रिलेटेड हैं उसके लिए ये बहुत आसान होगा, या आप में से जो लोग कॉमर्स से रिलेटेड नहीं है, कॉमर्स फील्ड से नहीं है, उसके लिए इसमें कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप कॉमर्स फील्ड से रिलेटेड हैं तो जाहिर सी बात है आपकी नॉलेज और ये नॉलेज ऐड होके आपको अच्छी नॉलेज देगी। अगर आप कॉमर्स से रिलेटेड नहीं हैं, कॉमर्स स्ट्रीम से नहीं है, तो जाहिर सी बात है आपको किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, क्योंकि जो मैं सिखाऊंगा वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और उसके बाद जब हम बेसिक सीख जाएंगे, उसके बाद हम सीखेंगे एडवांस अकाउंटिंग। एडवांस अकाउंटिंग जब आप सीखोगे तब आपको पता लग जाएगा इसका असली मतलब क्या है एडवांस अकाउंटिंग का। तो उसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन ना करते हुए मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, अगर मैं बात करूँ टैक्स की, तो हम यहाँ पर सीखेंगे डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स को हम कहते हैं इनकम टैक्स। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स जो कि आजकल है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे हम सिंपल भाषा में जीएसटी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इन सब के हमने अपने तरीके से एक सिस्टम बनाया हुआ है, एक अपना लेवल है इन सबको अंडरस्टैंड करने का कि ये कैसे है। हो सकता है दोस्तों ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आपके दिमाग में कुछ डाउट भी आए, और कई लोगों का समझने का तरीका अलग होता है। दोस्तों, मुझे ये मेरा स्टार्ट पॉइंट है और ये मेरा एंड पॉइंट है। अब सबका ज़रूरी तो नहीं है ये ऐसे चलेगा, सब यहाँ से सीखेंगे और यहीं समझेंगे। हर इंसान का अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग होता है, तो मेरा समझाने का भी तरीका जाहिर सी बात है ऐसा ना हो। मान लो वो ऐसा हो, लेकिन वो एंड यहीं पे ही होगा। मतलब मेरी जो चर्चा है या जो मैं आपको समझाऊंगा वो पूरा का पूरा एंड
अपनी बात का वो मैं यहीं ख़त्म करूँगा, ठीक है। तो कुछ भी बाकी नहीं रहेगा आपके पास। जब मेरा टॉपिक ख़त्म होगा, जब मैं कहूँगा कि यस ये टॉपिक ख़त्म हो गया है, तो यकीन मानिए उसके बाद आपके पास सीखने लायक कुछ भी नहीं होगा कि कुछ बाकी बच गया है या मैंने कुछ चीज़ छोड़ दी है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और 100% आप उस चीज़ को कंप्लीट कर चुके होंगे जब वो मेरा कोर्स, जब वो मेरा टॉपिक ख़त्म होगा, ठीक है। तो हर टॉपिक के ऊपर हमारा सिस्टम, थोड़ी अप्रोच अलग हो सकती है, ठीक है। तो उससे हमें बिल्कुल नहीं घबराना। तो थोड़ा सा मैं आपको भूमिका बता रहा था। और हमारी ये कुछ क्लासेस चलेंगी, ये ऑनलाइन क्लासेस हमारी रहेंगी। इनको मैं आपको कैसे मुझे आप तक पहुंचानी है वो सिस्टम मैं आपको बता दूंगा। और लाइव क्लासेस का भी कैसे रहेगा वो भी बात कर ली जाएगी। फ़िलहाल मैं आपको अपनी क्लासेस के बारे में बता रहा हूँ कि हम ये सब प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। अगर अकाउंट्स के अंदर, अगर आप सबके दिमाग में कुछ होगी कि भाई अकाउंट्स में हम क्या सीखने वाले हैं, तो आपको हम बता दें कि भाई जो बेसिक अकाउंटिंग है और एडवांस अकाउंटिंग है, उसको हमने एक तरीके से बना रखा है जिसके अंदर हम समझेंगे रूल्स, जिसको हम कहते हैं सिंपली गोल्डन रूल्स, ठीक है। और हम इसके अंदर समझेंगे डेबिट एंड क्रेडिट कंसेप्ट, ठीक है। और हम इसके अंदर हर प्रकार की अकाउंटिंग, जैसे डिस्काउंट, ठीक है। उसके बाद हम इन सबको समझेंगे, जर्नल एंट्री के माध्यम से समझेंगे, जाहिर सी बात है। तो इसके अंदर कहने जैसी कोई चीज़ नहीं है, जर्नल एंट्री के माध्यम से सारी चीज़ें सीखी जाएंगी। अकाउंट चलती उन्हीं के ऊपर है, ठीक है। फिर आपको जीएसटी की अकाउंटिंग आ जाएगी, उसके ऊपर आपके साथ में टीडीएस की अकाउंटिंग आ जाएगी, आपके डिस्काउंट की अकाउंटिंग आ जाएगी उसके साथ में, ठीक है। आपकी कुछ एडजस्टमेंट आ जाएंगी, ये मैं बहुत छोटे तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। और इसके अंदर आप कह सकते हो कि आपको स्टॉक से रिलेटेड, स्टॉक मैनेजमेंट से रिलेटेड उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। वो कैसे फीफो लिफो होते हैं, ठीक है। और आपको ट्रायल बैलेंस के बारे में बताया जाएगा, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है, ठीक है। लेजर पोस्टिंग उसी के अंदर थ्रू होती है। और उसके साथ में आपका ट्रेडिंग एंड पीएनएल एंड बैलेंस शीट, ठीक है। आपको फिर ब्रांच अकाउंटिंग के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। ब्रांच अकाउंटिंग के बारे में बताया जाएगा, C&FA अकाउंटिंग के बारे में आपको बताया जाएगा। और जितने भी अकाउंटिंग हैं इन सबको मैच करना, ये सब जितनी भी चीज़ें चलेंगी, इनका अकाउंट्स के अंदर जो भी चीज़ें आती हैं एक अकाउंटेंट को जो करना होता है, बेसिकली कुछ टॉपिक मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ। इनके अंदर ITC एडजस्टमेंट है, GST कैलकुलेशन है, GST कंप्यूटेशन बनाना है, TDS कंप्यूटेशन बनाना है, TDS कैलकुलेशन है, टैक्स डिपॉजिट करना है, रेट सेपरेट कैसे होंगे, उन सब का मंथली कैसे है, लीफो बेस्ड सिस्टम अगर हम यूज़ कर रहे हैं किस प्रोडक्ट के ऊपर तो वो कैसे काम करेगा, रिकन्सिलेशन हम कैसे करने लग रहे हैं, रिकन्सिलेशन बैंक का कैसे होता है, पार्टीज़ के बीच में रिकन्सिलेशन कैसे होता है, ट्रेड डिस्काउंट कैसे है, हमारे कैश डिस्काउंट कैसे चलते हैं, या जो भी स्कीम्स हैं टाइमली वो कैसे चलती हैं, अगर कोई भी टैक्सेशन के अंदर त्रुटि हो गई तो वो सब कैसे होती है। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ये टाइम हम सबको कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। अगर बात आती है, ये मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, बात आती है इनकम टैक्स की। अगर बात आती है इनकम टैक्स की, तो देखो इनकम टैक्स का एक्ट के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। हम वो आपको बताएंगे इनकम टैक्स एक्ट में, आपको एकेडमिक तरीके से नहीं बताऊंगा कि भाई आपको मैंने सारा बता दिया, लेकिन इनकम टैक्स की जो बेसिक चीज़ है, एक्ट की बेसिक चीज़ें आपको पता लगेंगी। सैलरी चैप्टर के बारे में आपको पता लगेगा, PG/BP चैप्टर के बारे में आपको पता लगेगा, या बाद में उसके बाद जो TDS है या जो भी कंपनी से रिलेटेड टैक्सेशन के ऊपर पॉइंट आते हैं उन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है कि ये आप सबको आसानी रहे इनकम टैक्स समझने के लिए। हम इनकम टैक्स की सेपरेट क्लासेस भी देते हैं, तो उसके अंदर भी आप चाहें तो इनकम टैक्स पूरा समझ सकते हैं, बट फिलहाल इसके लिए जो डिज़ाइन किया गया है मैं उसके बारे में आपसे बता रहा हूँ, जो आपको प्रैक्टिकली जॉब पे काम करते टाइम आपको जो जरूरत पड़ेगी। बात करूँ मैं GST के बारे में, तो GST एक्ट की वो नॉलेज जो आपको कंपनी में काम करते टाइम जरूरत पड़ेगी। मैं आपको स्क्रूटनी इन सब के बारे में तो मैं नहीं बताऊंगा,
और उन सब के बारे में चर्चा करके कोई खास वो भी नहीं है कि इसके बेसिक्स क्या क्या हैं, लेकिन इसके अंदर में आपको इतना जरूर है कि एक्ट के बारे में आपको बताया जाएगा, इसके रेट के बारे में बताया जाएगा, ठीक है, इनकी कैलकुलेशन के बारे में बताया जाएगा, इसकी कंप्यूटेशन बनाने के बारे में बताया जाएगा, और आईटीसी क्रेडिट लेने के ऊपर बताया जाएगा, प्रोहिबिशन कहाँ पर है, सेक्शन 17(5) का जो प्रोहिबिशन है कि भाई कहाँ नहीं ले सकते, और किसके साथ में CGST, SGST, IGST, UTGST किसके साथ में एडजस्टमेंट होता है उसके बारे में बताया जाएगा। अगर GST पहले नहीं था बाद में है तो क्या उसकी संभावनाएं होंगी, अगर बिलिंग के ऊपर है उन सब के ऊपर जो डिस्काउंट होते हैं उन सब के बारे में, कुछ लॉस्ट हो जाती हैं गुड्स उन सब के बारे में, मतलब जो एक बिजनेस कॉर्पोरेट के ऊपर जो जरूरत पड़ती है उन सब के बारे में GST से रिलेटेड आप सबको बताया जाएगा। GSTR रिटर्न जो है, GSTR 1 है, 3B है, 2A रिकन्सिलेशन के ऊपर अगर हम बात करते हैं, GSTR 9(9)C के बारे में अगर हम बात करते हैं, इन सब चीज़ों के लिए जो भी हमें जरूरत होनी है उन सब के बारे में बताया जाएगा। और इनकम टैक्स में साथ में आपको एक सेपरेट ही मैंने इससे अलग किया हुआ है इसको, TDS को। क्यों TDS को मैंने अलग किया हुआ है, क्योंकि TDS एक अपने आप में है तो इनकम टैक्स का पार्ट, बट दोस्तों इस TDS को मैं यहाँ मार्किंग करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसकी अकाउंटिंग इनकम के साथ में कैसे होती है, इनकम के साथ में कैसी होती है एंड एक्सपेंस के साथ में कैसे होती है, इस पे GST का क्या इम्पैक्ट होता है, ठीक है, और इसकी कंप्यूटेशन का क्या इफेक्ट है, और इसकी रिटर्न फाइलिंग, ठीक है, रिटर्न फाइलिंग का क्या इफेक्ट है। तो इन सब के बारे में आपसे मैं डिस्कशन करूँगा, इसके बारे में, TDS के बारे में, क्योंकि ये अपने आप में एक फैक्टर है। दोस्तों यकीन मानिए इन सब को अगर आप ऐसे समझ लेते हैं ना तो किसी भी कंपनी में 25K प्लस ही आपकी सैलरी लगती है। स्टार्टिंग बता रहा हूँ मैं, आज की सिनेरियो के हिसाब से 25,000 प्लस आराम से आप ले लेते हो अगर आप ये समझते हो, सिर्फ आप बेसिक से जाते हो। इसके बाद दोस्तों हमारे पास में समझने की जो चीज़ आती है वो आती है MIS रिपोर्टिंग। MIS रिपोर्टिंग होता है बेटा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्टिंग। आपको अकाउंटिंग आती है, आपने अकाउंटिंग सीखी, आपने अपना टाइम स्पेंड किया है, ठीक है, तो उन सब को आपने जो MIS रिपोर्टिंग है वो सब मैनेजमेंट को एक सरल भाषा में कैसे समझ में, मैनेजमेंट को तो नहीं बताओगे कि सर उसका डेबिट कर दिया, उसको क्रेडिट कर दिया, उस पार्टी से उस महीने में इतना डेबिट आया था, इससे इतने महीने में फिर हमने क्रेडिट कर दिया, तो ये सब उनसे रिलेटेड नहीं है ना। उन्हें तो मंथ एंड पे या भी जो भी एक पीरियड जो वो बोलते हैं उस टाइम की एंड डेट पे क्या सिचुएशन है, क्या फिगर आ रही है, उस पर्टिकुलर जो चीज़ आपसे बोला गया, जिस इन्फॉर्मेशन को मैनेजमेंट ने आपके द्वारा मांगा गया है, उन सब की क्या एक प्रेजेंटेशन होती है, वो एक MIS रिपोर्टिंग का पार्ट है। मान लो आपसे सेल्स रिपोर्ट मांग ली, परचेज रिपोर्ट मांग ली, आपसे एक्सपेंस के बारे में मांग लिया, डेटर्स के बारे में मांग लिया, बैंक के रिलेटेड मांग लिया, आपसे ब्रांच रिकन्सिलेशन के बारे में मांग लिया, आपसे आउटपुट स्टॉक के बारे में मांग लिया, क्लोजिंग स्टॉक के बारे में मांग लिया, आपसे पुरानी लाइबिलिटी डेटर्स के बारे में मांग लिया, आपसे स्टैट्यूटरी कंप्लायंस के बारे में मांग लिया। तो बहुत प्रकार की रिपोर्टिंग होती है इन सब के बारे में। और दोस्तों सबसे मेन चीज़, हम इन सबको हमारे टैली सॉफ्टवेयर के ऊपर ही सीखेंगे। तो ध्यान रहे, हमारी 5 से 6 क्लासेस के बाद में हम आपको टैली सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपको एक एजुकेशनल वर्जन जो कि फ्री होता है, ये फ्री होता है साइट पे, आपको बता देंगे कैसे मिलता है वो, ठीक है, ये आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो इस सब के लिए आप तैयारी रखना कि 5-6 क्लास के बाद में आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए। अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है, मानते हैं लॉकडाउन का टाइम है, आपके लिए संभव नहीं है उसको ला पाना, तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए तो काफ़ी दिक्कत आने वाली है। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सबके घर में लैपटॉप या डेस्कटॉप होगा और नेट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उसके लिए, तो बस आपको नेट के लिए तो इस क्लासेस की ज़रूरत रहेगी, ठीक है। तो मैं अपनी सिर्फ इस बात को आज यहाँ विराम देता हूँ। क्या कह के ये मैंने आपको सिर्फ बेसिक बताया है कि हम इन क्लासेस में क्या करने वाले हैं, हम इन क्लासेस में क्या सीखने वाले हैं। नेक्स्ट जो मेरी क्लास होगी उसके अंदर से हम सिलेबस उठाएंगे अकाउंट्स का बेसिक, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्लास में हम अकाउंट्स का बेसिक पढ़ाई करेंगे, और बस अपना कॉपी पेन लेके तैयार रहना। आज कॉपी पेन की मुझे ज़रूरत थी, उस दिन आपको भी ज़रूरत रहेगी, मतलब मुझे तो रहेगी, आप कैसे में से देखोगे तो हम दोनों को रहेगी, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक एंड गुड लक आप सबके लिए। और ये मत समझना कि लोकल क्लासेस चल रही हैं, बहुत अच्छी एंड प्रोफेशनल क्लासेस हैं, ठीक है। धन्यवाद।